नए महीने का आगाज़ हो चुका है और नया महीना और उसका पहला दिन मुझ पर भारी, आप पर भारी, देखने वालों पर भारी, सुनने वालों पर भारी, पूरे पाकिस्तान पर भारी। ऐसा क्या हो गया है, इस सब की तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। नवाज़ शरीफ साहब फिर से नहीं निकल रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पता नहीं किस डिप्रेशन में हैं, लेकिन अवाम के खूब कड़ाके निकालें, इस हवाले से भी मैं बात करूँगी। और बिल आखिर वो दिन आ गया कि आपको मुझे ख़बर देनी पड़ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तबाह है, पीटीआई ख़त्म हो चुकी है, पीटीआई टूट गई है। इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आगाज़ कर लेती हूँ क्योंकि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से महंगाई का नया तूफ़ान आ गया है। शहबाज सरकार ने IMF के साथ मिलकर अवाम पर एक एटम बॉम्ब गिराया है और ये एटम बॉम्ब महंगाई का एटम बॉम्ब है। सबसे बड़ा जो जुल्म किया है शहबाज सरकार ने, जो जब पंजाब में थे तो अपने आप को खादम आला कहा करते थे, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इनकम टैक्स दुगना करके जो सैलरीड क्लास है, जिसको कहते हैं तनख्वाहदार तबका, उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया गया है। अलमिया ये है कि जो तनख्वाह पर ऑलरेडी हम एडवांस इनकम टैक्स देते हैं, जितने भी सैलरीड लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, हमारे जैसे इतने ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं जो कि सैलरीड हैं, वो उनकी तनख्वाह ऑलरेडी टैक्स कट के आती है। और उसके बाद भी अगर आपको हर चीज़ पे टैक्स देना पड़े तो ज़ाहिरी सी बात है आपसे ज़्यादा दुखी इंसान और कोई नहीं हो सकता। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो बचा कुचा रह जाएगा हम जैसी सैलरीड क्लास के पास, वो भी जो तनख्वाह है टैक्सेस की मद में शहबाज सरकार ने पूरी की पूरी हथियाने का बंदोबस्त कर लिया है। पेट्रोल पर लेवी टैक्स बढ़ा दिया गया है, सेल्स टैक्स भी 1% उसमें इजाफा कर दिया गया है। अब 18% के बजाय जो है 17% के बजाय अब जो सेल्स टैक्स है वो 18% कर दिया है, जिसका ये मतलब है कि जब सेल्स टैक्स बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। इस टैक्स का नाम भले ही सेल्स टैक्स हो, मगर ये कभी भी दुकानदार अपनी पॉकेट से अदा नहीं करता, बल्कि ये हमेशा ख़रीदार को, जो बायर होता है, उसे चुकाना पड़ता है। बिल पर दुकानदार ये लिख देता है कि जो चीज़ ख़रीदी गई है उसका बिल ये है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्टोर पे गए हैं और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक कुर्ता ख़रीदा है, कोई कपड़े ख़रीदे हैं, तो आप देखेंगे कि उसके साथ जो टैग लगा होगा, प्राइस टैग, उस पर लिखा होगा कि इसकी प्राइस ये है प्लस सेल्स टैक्स आगे ये है। अब जानबूझकर जो बिजली के बिल्स हैं उनमें भी हेरा फेरी की गई है, और ये इतनी ज़्यादा हेरा फेरी है कि मैं मतलब कि आज मैं आपसे तकरीबन वीकेंड के बाद मुखातब हो रही हूँ। कुछ मैं अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से बिजी थी, इस हवाले से भी मैं आपको कुछ अपडेट करूँगी, पर्सनल न्यूज़ के हवाले से भी, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। अभी वक्त ये है कि जब मैं आपसे मिल भी रही हूँ 2 दिन के गैप के बाद, तो मुझे बेसिकली आपको ये बताना पड़ रहा है कि हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आगे मज़ीद इन मुश्किलात में इजाफा होने वाला है, क्योंकि जो बिजली के बिल्स हैं उनमें भी कमाल की 2 नंबरी की गई है। जानबूझकर जो यूनिट्स हैं वो 200 से ऊपर बनाए जा रहे हैं ताकि आइंदा 6 माह के लिए जो सारिफ हैं वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ना आए। और जुल्म की इंतहा ये है कि 200 यूनिट का बिल 3000 रुपये आता है, तो 201 यूनिट वाले का जो बिल है वो 8000 से भी ऊपर चला जाता है। ये एक यूनिट जो ये एक यूनिट का जो हेर फेर है, यानी कि 200 यूनिट वाले का कितना बिल मैं आपको बता रही हूँ 3000, और 201 वाले का कितना 8000 से भी प्लस। एक यूनिट कोई पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करने के बराबर है। ये इसकी सूरत हाल है। और जी हमेशा की तरह इस बार भी बजट में इशराफिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा, जिन पर गलती से लगा भी है वो भी वापस हो रहा है। और इस बार क्योंकि हमारे वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब जो हैं वो एक ख़ुद बैंकर हैं और बैंकर रहे हैं और अभी भी हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो अल्लाह के फजल से उनका अपना एक ज़ाती बैंक भी है। अब एक बैंकर भला अपने बैंक पर तो टैक्स नहीं लगाएगा ना, वो अपने बैंक को तो छूट देगा, और अपने बैंक को छूट देने के लिए उनको बाकी बैंकर्स को और बाकी बैंक्स को भी मुनाफे में रखना पड़ेगा। सो जी हमारे बैंकर वज़ीर ख़जाना ने अपने बैंक्स के खालिस मुनाफे पर आयद 15% टैक्स भी माफ़ कर दिया है, और यूँ आइंदा माली साल में तमाम बैंक्स को 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, कोई 60 अरब रुपए का फ़ायदा दे दिया गया है। हुकूमती इक़दामात से यही लग रहा है कि आज से
جو مہینہ شروع ہوا ہے اور آج سے یعنی 1 جولائی سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس 1 جولائی کے بعد حکومت کا برا وقت شروع ہونے والا ہے. بھائی ظاہر بات ہے آپ جو دیں گے بدلے میں آپ کو وہی ملے گا نا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ عوام کو ٹیکسز کی بھرمار دیں گے, آپ عوام کو مہنگائی دیں گے, آپ عوام کو مہنگا پیٹرول دیں گے, آپ عوام کو سیلز ٹیکس کے اندر 1% اس کی شرح بڑھا دیں گے, یہاں تک کہ جن کے پاس گاڑیاں ہیں ان کے ٹوکن ٹیکسز بڑھ جائیں گے, ہر چیز میں اضافہ ہوگا. تو عوام آپ کو کیا شاباش دے گی؟ عوام آپ کو کوسے گی, عوام آپ کو گالیاں دے گی, عوام آپ کو جو ہے چھوڑ کے چلی جائے گی, عوام آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گی, عوام آپ کو ووٹ نہیں دے گی, آپ عوام میں غیر مقبول ہوتے چلے جائیں گے. تو جناب اسی لیے جب آپ عوام میں غیر مقبول ہوں گے, جب عوام آپ کو اس طرح کا ریاکشن دے گی, تو بھائی حکومت کا تو پھر برا وقت ہی شروع ہوا نا. حکومت کا برا وقت اس لیے بھی شروع ہوا ہے کیونکہ عمران خان کا برا وقت ختم ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے کہہ رہی ہے, ویڈیو کے شروع کے اندر تو بینش کہہ رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی تباہ دے, پی ٹی آئی ختم ہو گئی, پی ٹی آئی ختم ہو گئی, پی ٹی آئی تباہ دے ہو گئی. عمران خان کو تو یہی حکومت پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے عمران خان کو جو نکالا, بالکل آئینی طریقے سے نکالا, لیکن اس موو کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس نے عمران خان کی مرتی سیاست, سسکتی سیاست کے اندر ایک نئی روح پھونک دی. اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کر کے اور 9 مئی کو نظر انداز کر کے, مجھے پتا ہے کہ 9 مئی کے اوپر کبھی نہ کبھی تو پکڑ ہونی ہے, 9 مئی کے اوپر تو پکڑ سخت والی ہونی ہے, لیکن جب تک نہیں ہو رہی تب تک تو عمران خان ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ, ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا منجن بیچنے پر مجبور ہے اور اپنے منجن کو مزید سٹرونگ کر رہے ہیں. تو بھائی عمران خان کی جو سیاست ہے, اب اس بجٹ کے بعد 1 جولائی کے بعد, اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد, ٹیکسز بڑھنے کے بعد, چیزیں مہنگی ہونے کے بعد, ان کا تو برا وقت ختم ہو گیا نا. ابھی جس بندے کی جیب میں کچھ نہیں بچے گا, میری جیب میں مہینے کے آخر میں کچھ نہیں بچے گا, تو مجھے یہ چلے میرا تو پروفیشن ہے تو مجھے تو یہ نظر رکھنی ہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے, بلاول کیا کر رہے ہیں, مریم نواز کیا کر رہی ہیں, شہباز شریف کیا کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں. نواز شریف تو خیر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ میں تو ان کو کہہ رہی ہوں نواز شریف صاحب آپ کریں, آپ ہی کچھ کریں گے. شہباز شریف صاحب نے جو کرنا تھا وہ کر دیا بیچارے, مطلب کہ شہباز شریف صاحب تو اپنی جاب کر رہے ہیں نا, وہ تو آن ڈیوٹی ہے, ان کی جاب ہی یہ ہے. اب اورنگزیب صاحب جو ماشاء اللہ سے IMF کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور جو انہوں نے ان کا ڈھول, پی ٹی آئی کا ڈھول زبردستی جان بوجھ کر اپنے گلے میں ڈالا تھا. کیوں ڈالا تھا؟ کیونکہ ان کو واپس جیل نہیں جانا. عمران خان جیل سے باہر آ گئے اور اگر عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت میں نہیں رہیں گے. نو, وہ آزاد نہیں رہیں گے, وہ سیدھا آ کے ان کو جیل میں واپس ڈال دیں گے. اور کیونکہ یہ لوگ جیل نہیں جانا چاہتے تو لہٰذا انہوں نے عمران خان کا گند بھی اپنے اوپر لیا, ان کا پڑا ہوا ڈھول بھی اپنے گلے میں ڈال کر کے اب بجا رہے ہیں. تو عوام کی تو چیخیں نکل رہی ہیں, اور یہ سب کچھ کر کے انہوں نے عمران خان کے برے وقت کو اب ختم کرنے کی پوری کوشش اور پوری پلاننگ کر لی ہے. بھائی ظاہر بات آپ اتنی مہنگائی کریں گے, عوام آپ کے پیچھے جائے گی. عوام یہ تھوڑی نہ دیکھے گی کہ جی عمران خان جیل میں ہے, وہ ریاست کے خلاف کیا باتیں کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے. یہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے, جب آپ کا کچن نہیں چل رہا ہوتا, جب آپ کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ عمران پرو ریاست ہے کہ اینٹی ریاست ہے. یا ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی باتیں انٹلیکچوئل جن کے گھر میں چیزیں پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں یار دس از رائٹ, دس از رانگ. جس کے پیٹ بھر اس کو کھانا نہیں مل رہا, جس کی جیب میں مہینے کے شروع کے 1 ہفتے کے اندر پیسے ہوتے ہیں اور باقی جو 3 ہفتے ہیں وہ ادھار تانگ کے گزارا کرتا ہے, وہ یہ تھوڑی نہ دیکھے گا. خیر جی, یہ جو دوران عدت نکاح کیس ہوا اس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جو بریت کی درخواستیں ہیں وہ تو مسترد ہو گئی ہیں, مگر پی ٹی آئی کو عمران خان کے باہر آنے کی امید جو جاگی تھی وہ بھی فی الحال کے لیے تو دم توڑ گئی تھی. مگر یہ بھی کب تک ہوگا, کب تک؟ وہ اس لیے کیونکہ جلد یا بدیر عمران خان کو جیل سے واپس باہر آنا ہی ہے. ہاں جلدی تو نہیں آئیں گے, لیکن ان کو بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ماشاءاللہ ایک خودکش حملہ کرنے کی سوچ لی ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ حکومت خودکش حملہ کرتی ہے. اپنی کامیاب حکمت عملی کے ذریعے عمران خان اڈیالہ جیل سے بھی حکمرانوں پر بھاری نظر آ رہے ہیں. عدالتیں ہوں, ٹی وی ٹاک شوز ہوں, یہ ہمارے ویلاگز ہوں, ہر جگہ پر صرف اور صرف عمران خان ڈسکس ہو رہے ہیں. اور یہ اس لیے نہیں کہ جی مجھے کوئی بڑا شوق ہے ان کو ڈسکس کرنے کا, مطلب کچھ ہیں یوتھیا بریگیڈ, کچھ ہیں عمران خان کی فین فالوئنگ جو کہ عمران خان صاحب کو ڈسکس کرنا چاہتی ہے اور ان کو ڈسکس کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے. مگر مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے, پر وہ اس لیے ڈسکس ہو رہے ہیں کیونکہ ہر طرف وہی چھائے میں غلط بات کرتے ہیں, بری بات کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف جو نواز شریف ہیں, جو پاکستان میں موجود ہیں, خود رکن قومی اسمبلی ہیں, بھائی وزیر اعظم ہیں, بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے,
मगर टीवी खोल कर देख लें या पब्लिक में आप चले जाएं, नवाज शरीफ का नाम या जिक्र आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। नून लीग के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है, और इसलिए टर्निंग पॉइंट है क्योंकि शहबाज शरीफ को अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से सबक सीखना होगा। नवाज शरीफ एक ब्रांड है, लेकिन नवाज शरीफ भी हुकूमत में ज़्यादा देर नहीं चल सके क्योंकि उनको ज़्यादा देर चलने नहीं दिया गया। इमरान खान का एक तुत्ती बोलता था, इमरान खान को बड़े चाव से लाए, नहलाया धुलाया, पैम्पर किया, नैपियाँ की, उनको ला करके वजारत उज़्मा पर बिठा दिया, लेकिन उनकी भी बिगड़ गई इस्टेब्लिशमेंट से, अपनी करतूतों की वजह से, ज़ाहिर सी बात है, और वो भी हुकूमत में नहीं रहे। तो इसमें शहबाज सरकार के लिए ये लेसन है कि सदा बादशाहत खुदा की है, सदा बादशाहत ऊपर वाले सिर्फ अल्लाह की है, किसी इंसान की नहीं है। तो आप नवाज शरीफ से सीखें, आप उनके इमरान खान के तजुर्बे से सीखें कि ये नहीं कि इमरान खान ने कोई बड़ा अच्छा काम किया, कि अगर वो नहीं रहे तो आप भी ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। तो जितनी देर हैं उतनी देर आपको आवाम को रिलीफ देना है। आप आवाम के दिल में जगह बनाएं, आपकी ड्यूटी आवाम के दिल में अपनी जगह बनाना है, नहीं तो आप इस ड्यूटी से भी जाएंगे और आप सियासत की ड्यूटी से भी जाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है, इक़्तिदार के अवानों पर जिस तरह से कीनिया में हल्ला बोला गया, क्योंकि कीनिया का हाल आप देख लें, वहाँ पर इसी तरह हुकूमत के ज़ालिमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़ अवाम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए। ना सिर्फ सड़कों पर निकले बल्कि उन्होंने ऐवानों पर हल्ला बोल दिया और हुक्मरानों को भागने पर मजबूर कर दिया। मैं इस तरह की नॉर्मली ख़बरें नहीं देती, उसकी वजह यह है क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ देखती हूँ। लेकिन जब हुकूमत ना सीखे और शहबाज सरकार ये डिसाइड कर ले कि भाई उन्होंने सिर्फ चुप करके अपनी ड्यूटी करनी है, बजट जो आ रहा है करने दो, पीपल्स पार्टी जो ब्लैकमेलिंग कर रही है करने दो, पंजाब के अंदर जिस तरीके से जो भी ब्यूरोक्रेसी कर रही है करने दो, जो भी मरीम नवाज़ कर रही हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर कर रही हैं, वो चाहे आपकी PMLN की अपनी पॉलिसी से अगेंस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी करने दो। और ये सब कुछ होने के बावजूद सोने पे सुहागा ये है कि आपका जो ब्रांड है, जो आपके जो बेसिकली आपके पोस्टर बॉय हैं या आपके जो स्टिकर हैं जो कि नवाज शरीफ हैं, वो ऐसे में कुछ बोले ही ना, वो आपके इस बजट के अंदर पार्टिसिपेट ही ना करें, आपको इस काबिल ही ना समझे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, आपको ना डांटें, आपको ना समझाएं, कुछ भी ना करें, और नवाज शरीफ कहीं भी ना हो पाकिस्तान में होने के बावजूद, तो ये बहुत अलार्मिंग है। दूसरी तरफ PTI, ये इद्दत वाले मामले के अंदर जब इमरान खान साहब बाहर नहीं आए, बुशरा बीबी को रिलीफ नहीं मिला, लोग तो उमर अयूब पर चढ़ दौड़े। उमर अयूब की उन्होंने ऐसी तैसी की कि भाई इमरान खान के लिए तुम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो। जितने भी बाहर आवाम मौजूद थी, जितनी भी मुट्ठी भर, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान पे जो इस टाइम पर नेशनल असम्बली का हिस्सा हैं, उन पर पिल पड़े कि भाईजान क्या है, नाम आप इमरान खान का इस्तेमाल करके पार्लियामान में आ रहे हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। सो भाई PTI भी तबादे है, PTI भी ख़त्म हो चुकी है। नून लीग का एक आखिरी टर्निंग पॉइंट है, समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो जाहिर सी बात उन्हें हमसे भी बातें सुननी पड़ेंगी, आवाम से भी गालियाँ खानी पड़ेंगी। सो अब आप इसको अगर इन टोटल देखें तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी ही गलत पॉलिसीज़ की वजह से, डर की वजह से, लालच की वजह से, कुर्सी की वजह से, ड्यूटी निभाने की वजह से, जो भी है, एक नैरेटिव को ना फॉलो करने की वजह से, लीड ना लेने की वजह से, क्योंकि लीडर्स नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही। क्या इमरान खान और क्या नवाज शरीफ और क्या शहबाज शरीफ। तो ये अगर ये सिसकती हुई अपनी सियासी ज़िंदगियों के अंदर एक नई उड़ान और एक नई फूंक भरना चाहते हैं, और अगर ये चाहते हैं कि इनका रोज़ी रोटी भी चलता रहे, तो इनको आवाम के दिलों में जगह बनानी होगी, आवाम को रिलीफ देना होगा। वरना भाई जो सीधी बात है, जो बिल्कुल सीधी बात है, अगर नवाज शरीफ सिर्फ अपना सोच सकते हैं और अगर उनको चीज़ों का इतना बुरा लग सकता है और अगर उनका एटीट्यूड ये होगा कि भाई अब मैं क्या करूँ और मैं चुप करके घर बैठ जाऊँ, तो फिर आवाम भी चुप करके घर बैठ जाएगी, फिर आवाम भी आपके लिए बाहर नहीं निकलेगी, फिर जो चंद लोग आपके लिए बात कर रहे हैं वो भी आपके लिए बात नहीं करेंगे। सो ये तो अब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डिसाइड करना है कि उन्होंने बेसिकली इस सिस्टम को कैसे चलाना है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।